मुझे हमेशा बताया गया कि मैं जन्म से अपाहिज हूँ और ये दवाइयाँ मेरी जिंदगी बचाने के लिए हैं। मैंने कभी माँ पर शक नहीं किया, लेकिन एक दिन मेरी दवा की बोतल ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। लेबल के नीचे छिपा था दूसरा लेबल और उस पर लिखा था मेरी माँ का नाम। उस दिन से मैंने दवा खाना बंद कर दिया, लेकिन माँ को पता भी नहीं चलने दिया। रात में मैंने दवा के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो अचानक घर का इंटरनेट बंद हो गया। फिर मैंने एक अजनबी की मदद से सच जाना। ये दवा बीमारी ठीक नहीं करती थी, ये शरीर की मांसपेशियों को धीरे धीरे खत्म करती थी। मतलब मैं जन्म से अपाहिज नहीं थी, मुझे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था। मैं सच जानने के लिए घर से भागी, लेकिन माँ ने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे बेहोश किया, कमरे में बंद कर दिया और मेरी याददाश्त मिटाने की तैयारी करने लगी। किसी तरह मैं भाग निकली, लेकिन तभी मुझे एक ऐसा सच मिला जिसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरे बचपन की तस्वीरों में मैं अपने पैरों पर खड़ी थी। फिर मुझे अपना डेथ सर्टिफिकेट मिला जिसमें लिखा था कि मैं जन्म के 2 घंटे बाद ही मर चुकी हूँ। साथ ही एक पुराना अखबार जिसमें उसी दिन एक नवजात बच्ची के गायब होने की खबर छपी थी। तभी मुझे समझ आया मैं उसकी असली बेटी थी ही नहीं। उसकी बेटी तो जन्म लेते ही मर गई थी और उसने अस्पताल से मुझे चुरा लिया था। सच छिपाने के लिए उसने मुझे जिंदगी भर अपाहिज बनाकर कैद रखा। मुझे हमेशा बताया गया कि मैं जन्म से अपाहिज हूँ और ये दवाइयाँ मेरी जिंदगी बचाने के लिए हैं। मैंने कभी माँ पर शक नहीं किया, लेकिन एक दिन मेरी दवा की बोतल ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। लेबल के नीचे छिपा था दूसरा लेबल और उस पर लिखा था मेरी माँ का नाम। उस दिन से मैंने दवा खाना बंद कर दिया, लेकिन माँ को पता भी नहीं चलने दिया। रात में मैंने दवा के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो अचानक घर का इंटरनेट बंद हो गया। फिर मैंने एक अजनबी की मदद से सच जाना। ये दवा बीमारी ठीक नहीं करती थी, ये शरीर की मांसपेशियों को धीरे धीरे खत्म करती थी। मतलब मैं जन्म से अपाहिज नहीं थी, मुझे जानबूझकर ऐसा बनाया गया था। मैं सच जानने के लिए घर से भागी, लेकिन माँ ने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे बेहोश किया, कमरे में बंद कर दिया और मेरी याददाश्त मिटाने की तैयारी करने लगी। किसी तरह मैं भाग निकली, लेकिन तभी मुझे एक ऐसा सच मिला जिसने मेरी रूह तक हिला दी। मेरे बचपन की तस्वीरों में मैं अपने पैरों पर खड़ी थी। फिर मुझे अपना डेथ सर्टिफिकेट मिला जिसमें लिखा था कि मैं जन्म के 2 घंटे बाद ही मर चुकी हूँ। साथ ही एक पुराना अखबार जिसमें उसी दिन एक नवजात बच्ची के गायब होने की खबर छपी थी। तभी मुझे समझ आया मैं उसकी असली बेटी थी ही नहीं। उसकी बेटी तो जन्म लेते ही मर गई थी और उसने अस्पताल से मुझे चुरा लिया था। सच छिपाने के लिए उसने मुझे जिंदगी भर अपाहिज बनाकर कैद रखा।